अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज बात की जाएगी ईद के हवाले से कि अवाम का ईद को लेकर क्या गहमा गहमी है, दुकानदार क्या सोचते हैं और मार्केट्स के हालात क्या हैं बनाम सरकार। नाज़रीन, ईद ईद में अब बस चंद रोज़ ही रह चुके हैं और ईद से पहले आती है शॉपिंग। सबको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि हम ईद की शॉपिंग जो है वो करेंगे और फैमिलीज़ जो हैं वो घरों से बाहर निकलती, ख़ास तौर पे बच्चों की बात करते चलें तो बच्चों को बड़ा शौक़ होता है कि हम ईद पर नए से नए मलबूसात जो हैं वो पहने, ज्वेलरीज़ लें। ख़ास तौर पे बच्चियाँ जो हैं वो इस चीज़ को बड़ा नोट कर रही होती हैं कि हमारे पास पर्स होना चाहिए ताकि हम उसमें ईदी जमा कर सकें, हमारे पास नए से नया फ़्रॉक होना चाहिए, या फिर अगर हम फ़ीमेल्स बड़ियों की बात करें तो उसमें भी ये है कि नए से नए जो चूड़ियों के डिज़ाइन हो वो हो, ज्वेलरी हो मैचिंग अपने सूट्स के साथ। और फिर जब आती है बच्चों की बात तो बच्चे जो हैं वो कोई ऐनक के शौक़ में फिर रहा होता है, कोई वॉलेट के शौक़ में फिर रहा होता है, तो ये चीज़ें चल रही होती हैं। और साथ साथ मेहंदी जो कि हर दिल अज़ीज़ छोटी बड़ी सब उम्र की बच्चियों को पसंद है, तो ये सब कुछ चलता है आपका बाज़ार में। अब जब बाज़ार में आप आते हैं तो बाज़ार के अंदर हम देखते हैं कि लोगों का रश जो है वो नज़र आना शुरू होता है, मगर अब जो है वो ऐसा लगता है जैसे बाज़ारों में से रश जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो दुकानदारों से पूछते हैं कि क्या वजह समझते हैं कि रश ख़त्म होने की और कैसी चल रही है दुकानदारियाँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी आप? अल्लाह का भाईजान, अल्लाह का बड़ा करम है। हजूर ये बताइएगा कि अब ईद में चंद ही टाइम रह गया है, तो रश आपकी दुकानों के ऊपर किस तरीके से देख रहे हैं? क्या रश है, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? भाईजान जैसे आपको पता है कि बड़ी महंगाई हो गई है, ठीक है ना। लोग बड़े हिसाब किताब से चल रहे हैं अपने। सुबह के टाइम रश कम होता है, रोज़े के बाद ज़्यादा ख़रीदारी होती है लोगों की। तो जो पहले आप जब ज़ाहिर सी बात है अगर हम चंद अरसा पीछे चले जाएं या पिछले साल ही चले जाएं तो क्या उस हिसाब से दुकानदारी चल रही है? नहीं जनाब, वो हिसाब किताब नहीं है। हर बंदा परेशान है महंगाई की वजह से। हर साल हम देखते हैं कि लोगों में क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम से कम होती जा रही है। क्या वजह समझते हैं? दुकानदार आप भी हैं, ज़ाहिर सी बात है आप भी कोई चीज़ माल पीछे से लेकर आ रहे होते हैं, तो क्या वजह है कि दुकानदारी जो है वो अब क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम होती जा रही है, दुकानदार की भी और ग्राहक की भी? सर जी, एक तो वही बात है कि महंगाई, हर चीज़ महंगाई हो रही है। महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान है। फिर भी जो नसीब में होता है अल्लाह ताला रोज़ी दे देता है जनाब। रोज़ी जो है जी वो मिल जाती है, ज़ाहिर सी बात है रोज़ी नसीब है और नसीब से कोई नहीं लड़ सकता और नसीब से जो है वो ही चलता है। मज़ीद अभी चलते हैं आगे। सर क्या हाल चाल है? ठीक है सर आप? अल्लाह का करम है, आप सुनाओ। मालिक का करम है। अच्छा हजूर, माशाल्लाह से छोटे बच्चों के अच्छे कपड़े आपने रखे हुए हैं और यही सोच लेकर आए होंगे कि ईद पर जो है वो फ़रोख्त हो जाएं, तो क्या समझते हैं कि अब दुकानदारी के हालात क्या हैं पहले की निस्बत? दुकानदारी पिछले सालों में जाओ तो बहुत कम हो गई है, क्योंकि महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा। पहले सूट आ जाता था 400-500 रुपये का, तो हम 100-200 रुपये कमा के दे देते थे। अब सूट हमें 700-800 का पड़ता है, 1000-1200 का बिकता है, तो फ़र्क तो पड़ता है दुकानदारी में। अच्छा, ये महंगाई हुई किस वजह से? क्या समझते हैं कि दुकानदार जिस तरह आप हैं, बातचीत तो होती होगी, होलसेल वालों से भी होती होगी, फैक्ट्री वालों से भी होती होगी, ग्राहक से भी होती होगी, तो क्या समझते हैं कि महंगाई की असल वजह क्या बनी है? असल वजह यह है लोगों के अखराजात बढ़ गए हैं। बिजली के बिल, जैसे सुई गैस के बिल, कोई भी चीज़ लगा लो, पहले बिल कम आते थे, अखराजात पूरे हो जाते थे। अब बिल बिजली का जिसका 10,000 आता था 20,000 आएगा, तो ज़ाहिर बात है वो फालतू चीज़ें जितनी भी सूट वगैरह बच्चों के हैं वो 4 खरीदता था वो 1 लेगा। इस वजह से महंगाई की फ़र्क पड़ता है और कोई वजह नहीं। यानी कि आपके जो अब चीज़ें हैं यानी कि घर की घरेलू आशिया वो महंगी होने की वजह से अब उसके असरात ईद पर भी पड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब ये बताएं कि जब आपके इस कारोबार पर पड़ रहे हैं, आप बच्चों को ईदी भी देंगे, तो क्या आपने भी ईदियाँ जो देना है वो भी कम कर दी हैं? क्योंकि पिछले साल की निस्बत इस साल क्या सोचा हुआ बच्चों को क्या ईदी देंगे? ऐसे ये जितनी कमाई होगी उस हिसाब से फिर चला जाएगा। जब खुली कमाई होती है तो खुली ईदियाँ दी जाती हैं। अब जितनी बंदे की कमाई होगी उतने ही हिसाब से चला जाएगा। बकाया अल्लाह का शुक्र है रोज़ी मिल जाती है। अल्लाह ताला ने रोज़ी का वादा किया हुआ है, हक हलाल की रोज़ी कमा के चले जाते हैं जो नसीब में होता है। सही है बात, तो जो नसीब में होता है। अच्छा हजूर,
आखिरी सवाल ये कि ये बताइएगा कि अब ये मार्केट है मेन, रश नहीं है। रश मैंने बताया आपको, वजह यही है, सिर्फ आखिरी 2-3 दिनों में रश होता है, वरना ये पूरा महीना रश होता था रमज़ान में। आज से 3-4 साल पहले पीछे चले जाओगे ना, पूरा महीना रश होता था, पाँव रखने की जगह पूरा नहीं होती थी जगह। अब सिर्फ यही वजह है, सिर्फ महंगाई की वजह। महंगाई की वजह है जी। दुकानदार भी बेचारे जो हैं वो हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं कि ग्राहक के मुंतज़िर हैं कि ग्राहक आ जाएं। भाईजान क्या हाल चाल है, ठीक है आप, तबीयत से ठीक है आपकी? अच्छा हजूर ये बताइएगा कि आप चंद अरसा कबल अगर हम देखते हैं दुकानदार जितने भी आपके भाई, वो ये बता रहे थे कि यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, इतना रश होता था। अब क्या वजह है कि यहाँ पर रश हमें मार्केटों में वो नज़र नहीं आता? ख़ास तौर पे मुमताज़ाबाद मार्केट जो है वो तो एक नामी गिरामी मार्केट हुआ करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह सबका काम सही है, इंशाल्लाह शाम को रश पड़ेगा। शाम को रश पड़ेगा। हाँ जी तो ये बताइएगा कि क्या इस दफ़ा जो ईद है वो उस तरीके से मनाई जाएगी जिस तरीके से पिछले सालों में मनाई जाती थी? नहीं, इस दफ़ा ज़रा स्लो है, बहुत स्लो है पहले से। पहले से स्लो है। बच्चा क्या समझते हैं कि स्लो क्यों है काम? ये महंगाई की वजह, यही वजह है, लोगों के पास पैसा नहीं है। महंगाई की वजह है जी। तो महंगाई को कम किस तरह कर सकते हैं? अवाम, अगर आप भी अवाम हैं, जाहिर सी बात है दुकानदार हैं आप और एक तरीके से ग्राहक भी हैं आप, कि होलसेलर के आप ग्राहक हैं, तो किस तरीके से कम किया जा सकता है महंगी चीज़ों को? ये तो उनको चाहिए ना, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए हमारे, वही कर सकते हैं इसको, प्राइस कंट्रोल, रिलीफ वगैरह, और रिलीफ दें वो हमें। रिलीफ दें जी, बिल्कुल सही बात है कि जो बाला हुकाम है वो रिलीफ देंगे तो ही काम चलेगा। अच्छा मज़ीद अभी आगे चलते हैं, दुकानदारों से मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है आप? आपका काम तो सबसे ज़्यादा चलने वाला काम है कि मैचिंग ज्वेलरी हो फीमेल्स की, इसके बगैर पूरी नहीं होती। चाहे एक बाली भी रह जाए तो नहीं जी, हमें सूट जो है ना वो बाद में लेंगे, पहले मैचिंग ज्वेलरी होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे कि हालात कैसे चल रहे हैं ये कारोबार के? इस टाइम बहुत स्लो है, जो होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। एक महंगाई की तादाद की वजह से ना, जो कस्टमर की यानी कि तादाद होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। आज यानी कि ये समझ लें कि इस टाइम में ना हमें एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं होती थी। जो काम की शरह होनी चाहिए ना वो बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम। यानी कि ना काम के हालात जो है ना, हर बंदा परेशान है कि पार्टियों का लेन देन करना है, मामला हैं जो बिल्कुल भी यानी कि ना वो काम की शरह नहीं है जो होनी चाहिए। अच्छा, काम की शरह, आपके काम तो ख़ास तौर पे तो बड़ी ज़्यादा डिमांड होती है। चलें और जो है वो तो समझ आते हैं कि भाई लाइक कपड़े हैं नहीं लेंगे, पिछले साल वाले पहन लेंगे। ज्वेलरी जो है वो तो एक ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये तो कस्टमर के सर इस टाइम जो यानी कि कस्टमर से भी हम पूछ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमारे 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। वो कह रहे हैं महंगाई इतनी है, अगर हम कह रहे नॉर्मल से भी पिने पोने लेते हैं 100-150 रुपये की है, अगर वो 100 रुपये की एक लें, 6 बच्चे 600 रुपये तो वैसे चला गया। वो कह रहे हैं हम घर का पूरा करेंगे, बच्चों की परचेजिंग करेंगे। तो ये इस टाइम जो है ना मसला जो है ये बहुत ज़्यादा यानी कि हुआ है कि हमारे पास ये देखेंगे इस टाइम जो है ना, हम लोग 3-4 बार इस टाइम तक चक्कर लगा आते थे, अभी तक एक भी बार नहीं गए, क्योंकि वो यानी कि तादाद ही नहीं है जो काम, माल ही नहीं बिका होगा तो फिर दोबारा किसका चक्कर लगाओ? सही है। क्योंकि बात ये अभी तक जो काम की तादाद आनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है, इस टाइम ज़ीरो पे जा रहे हैं। क्योंकि और अखराजात जो हैं वो तो बढ़ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो बात ये कि इस टाइम मामलात हैं कि बच्चों के हमने अपने भी घर का भी करना है, लेन देन भी करना है, तो इस टाइम हम बहुत इस टाइम परेशान हैं कि बात ये कि जो होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है तादाद। बच्चों को जाहिर सी बात है ईदी दोगे आप, देखें आपके भी बच्चे होंगे, बहन के बच्चे होंगे, भाई के बच्चे होंगे, तो इस तरह उनमें ईदी फिर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करोगे? क्या ईदी पहले वाली दोगे या अब ज़रा सोच समझ के देनी पड़ेगी ईदी? सोच समझ के देनी पड़ेगी, ज़ाहिरी बात है सर कि जो यानी कि मामलात हैं उसके हिसाब से चलना पड़ता है ना। पहले ये है कि यानी कि हम बेफिक्री से दे देते थे कि काम की तादाद अच्छी होती थी, हमें फ़िक्र नहीं होती थी कि बात ये कि भाई के 5 बच्चे हैं और भी यानी कि सिस्टर वगैरह के आ जाते। तो बात ये कि अब बड़ा सोच समझ के यानी कि मामलात को लेके चलना पड़ता है कि यानी कि क्या बच्चों को दें या ना दें। तो इस टाइम यानी कि ना यही हमारी अपील है कि थोड़ा सा रहनुमाई की जाए। इस टाइम यानी कि ना जो होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें ना, आप मार्केट में आए, यहाँ देखने को कस्टमर नहीं है, आप दोपहर को आएंगे, शाम को आएंगे। ये है कि अफ्तारी के बाद थोड़ा सा अगर चांस पर है, हाँ चांस के ऊपर है कि अगर लग गया तो, नहीं तो वैसे भी यानी कि ना हम खुद यहाँ आर्जी जगह पे खड़े हुए हैं, गवर्नमेंट की जगह है कि यानी कि बात ये है कि आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं। इस टाइम यानी कि ये समझ लें कि जो होनी चाहिए वो तादाद बिल्कुल भी नहीं है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त दुकानदार बेचारे वो भी यही मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि मेहरबानी करके कोई ऐसा रिलीफ फराम किया जाए सारों को
कि ये ईद पर शॉपिंगें जो हैं वो आवाम आराम से ले सके कर सके, क्योंकि जहाँ पर शॉपिंग नहीं होगी तो फिर इन दुकानदारों के लिए भी मसले मसाइल क्रिएट होंगे कि ये लोग बेचारे जो हैं वो बच्चों को ईदियाँ किस तरह देंगे। वेलकम बैक नाजरीन, मार्केट में जब हम आते हैं तो फिर सबसे पहला काम होता है लोगों का कि कपड़ा ख़रीदना, और कपड़े की दुकानों पर जो है वो हम ये देखते हैं कि इस वक्त बिल्कुल खाली हैं। तो खैर अभी तो ग्राहक भी आए हुए हैं, तो आवाम से बात करते हैं, आवाम से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? तबीयत से ठीक है? हाँ शुक्र है मालिक। अच्छा ये बताइएगा कि आप कपड़ा लेने आए होंगे, तो क्या समझते हैं कि इस दफ़ा वो गहमा गहमी है ईद की शॉपिंग के हवाले से? नहीं, कोई गहमा गहमी नहीं है, क्या वजह है? महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। हाँ जी, तो अब हर बंदा जो है वो सोचने पे मजबूर है कि क्या खरीदे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। महंगाई की बहुत ज़्यादा शिद्दत है, उसकी वजह से हर बंदा परेशान है, कारोबार नहीं है, तो इस वजह से गहमा गहमी भी नहीं है इतनी, कारोबार वैसे चल नहीं रहा। अपने बचपन की कोई याद है कि रश बाज़ारों में कैसा होता था? बिल्कुल बहुत रश होता था पहले टाइम में जब छोटे थे, तो अब महंगाई की वजह से लोग जो है बहुत परेशान हैं। महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं जी। महंगाई की वजह से जी, अब ये देखें ग्राहक हैं, ये भी बेचारे परेशान है कि इस वक्त अभी भी तलाश में है कि किसी तरीके से हमें कोई चीज़ जो है वो मिल जाए। और अब ये देखें कि इस वक्त दूसरा काम जो है वो अब आता है इनका पीको वालों का, और इनसे बात करते हैं इनका कारोबार अब कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। यार ईद पे सबसे ज़्यादा काम होता है कपड़े वालों का, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं। तो अब ज़रा ये बताइएगा मुझे कि इस दफ़ा जो है वो ईद पर आप लोगों का काम जो है कैसा जा रहा है? महंगाई की वजह से बहुत कमज़ोर है, बहुत कम है। बहुत कम है। अब वही देख रहा हूँ कि अभी तक मुझे मार्केटों में रश नज़र नहीं आ रहा। क्या चक्कर है कि जब तो पहले तो ये होता था, बचपन अगर आपका याद हो अगर, तो उस वक्त तो जो रश होता था वो तो पाँव रखने की जगह नहीं होती थी बाज़ारों में। ऐसे ही है, बिल्कुल महंगाई इतनी है, रोज़ाना ये पेट्रोल बढ़ा देते हैं, समझ नहीं आ रही इनकी, इस वजह से मार्केटों में रश बहुत ज़्यादा कम है। तो आप लोगों का जो कारोबार है उस पर कितना इफेक्ट हो रहा है पिछले साल की निस्बत? मार्केटों के हालात देख रहे हैं आप कैसे हैं, बिल्कुल बाज़ारों में रश नहीं है। महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, बहुत मुश्किल हालात गुजर रहे हैं। बहुत मुश्किल है जी, ये हालात हैं जी दुकानदारों के बेचारों के। ये देखें जी, अब मज़ीद अभी अंदर चलते हैं, लोगों से पूछते हैं। अभी काम तो कर रहे हैं माशाल्लाह। भाई क्या हाल चाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताओ कितने ऑर्डर पकड़े हैं? अभी तक तो कोई भी ऑर्डर नहीं पकड़ा। ये दुपट्टा लगा अभी, पहले ये भी घर का है। ये भी घर का ही कर रहे? ओए होए, ये देखें जी, घर का ही काम हो रहा है। यानी कि दुकान बाहर लोग जो आवाम है, जो ग्राहक है, वो आ ही नहीं रहा आपके पास। आ रहे हैं लेकिन यानी कि रूटीन वार जैसे कि पहले होता था वैसे नहीं है, बहुत नॉर्मल है। बहुत नॉर्मल है जी। कितने, यानी कि तकरीबन अगर देखा जाए रूटीन में जो एक एस्टिमेट आप लगाते होंगे कि ईद से पहले कि यार रमज़ान में मेरा ये सीज़न जो है वो इतने ग्राहक लग जाएंगे पर डे, तो उस हिसाब से कितना ग्राहक जो है वो लग रहे हैं? भी यानी कि फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा हो रहा है भी, यानी कि इतनी महंगाई में इतना भी यानी कि गाहक बाज़ार में आ ही नहीं रहा, बिल्कुल नॉर्मल ही है। कभी कभार यानी कि कोई यानी कि दिन ऐसा हो जाता है भी, यानी कि रश अच्छा होता है, कभी कभार ही बिल्कुल सुन होता है, सुकून। यानी पूरे साल में आप लोग जिस तरीके से दुआएं करते होंगे कि यार यही तो वो सीज़न है ईद के, कि हमारे जहाँ पर हम तकरीबन कोई साल की कमाई नहीं तो 6 महीने की तो कर ही लेंगे। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा अभी तक तो, यानी कि बाज़ार में ना। ज़ाहिर सी बात है, नए कपड़े बनवाना हर किसी का दिल होता है, और ये जो पीको शीको होती है ये तो फीमेल्स के लिए होती है, और फीमेल्स इसके बगैर चल नहीं सकती। मज़ीद कपड़े वालों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये बताइएगा कि रश नहीं है दुकानों पे, क्या चक्कर है? कोई लोग ईद नहीं मनाना चाहते? भाई शुक्र अल्लाह का, बेहतरीन है। बड़ा सुबह सुबह का टाइम है, अभी थोड़ी देर बाद बाज़ार में रश होता है। बेहतरीन है, बेहतरीन जा रहा है? बेहतरीन जा रहा है, शुक्र है। तो दुकानदार तो हमें अभी ये सारे पीट रहे हैं कि यार उस तरह गहमा गहमी नहीं है जिस तरह एक होनी चाहिए। नहीं शुक्र अल्लाह का, बस लोगों को आदत हो गई है नाशुक्री करने की। नाशुक्री करने की? हाँ जी माशाल्लाह, यानी कि आपका काम जो वो बेहतर चल रहा है। हाँ जी, बेहतरीन चल रहा है। दुनिया का भी बेहतरीन है, बड़ा बाज़ारों में फुल रश है, बड़ा नाशुक्री की आदत हो गई है लोगों को। बात तो सही कर रहे हैं कि नाशुक्री नहीं ही होनी चाहिए। अगर रश है तो बताएं कि भाई रश है, नहीं है तो फिर ज़रूर आप लोगों ने ये कहना कि हाँ यार है रश या नहीं है, ये तो फिर एक गलत बात हो जाती है। अच्छा दोस्त, पिछले साल
उससे पिछले साल और इस साल कोई फ़र्क नज़र आता है दुकानदारी में? नहीं, ठीक है पड़ा, वही निज़ाम है पड़ा, जैसे पहले था वैसे ही चलता आ रहा वैसे ही है। चलता आ रहा हाँ है। बिल्कुल, बेहतर तो हुआ है, बेहतर तो हुआ है हमारा। अच्छा, आपका बेहतर हुआ? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। जी, माशाल्लाह, अल्लाह पाक मज़ीद बेहतरी करे जी। अच्छी बात है जी, किसी का काम अगर अच्छा होता है तो उसे सराहना भी चाहिए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि आपका काम जो है वो कैसा जा रहा है कि ईद में अब चंद रोज़ रह गए हैं और कपड़ा जो है वो तो इंसान को ख़रीदता है ना ताकि ईद के लिए बना सके। काम में ना शिकवा नहीं करना चाहिए, काम में अप डाउन आते रहते हैं, ठीक है ना। ये कारोबार है और रिस्क जितना मिलना है, हम वैसे तो कहते हैं कि अल्लाह ने रिस्क देना है, लेकिन उसके दिए हुए रिस्क पे सब्र शुक्र क्यों नहीं करते हम हमें ज़्यादा की भूख क्यों है, ठीक है ना। हमें जितना मिलता है हम उतने पे क्यों इक्तफ़ा नहीं करते, ठीक है ना। तो बाकी ओवरऑल मार्केटों में रश है, काम चल रहा है, ठीक है, चलता रहता है। आप लोगों का काम चल रहा है और अगर पहले सालों की निस्बत देखा जाए तो वो तब वो क्या कहेंगे कि वो साल ज़्यादा बेहतर थे या ये साल बेहतर लगा? हर साल ही हमें ऐसा लगता है कि पहले जैसा काम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, सेटअप चल रहा है बस। आप ही के सामने पीको वाले बैठे हुए हैं, वो पीको वाले भाई जो हैं वो तो ये कहते हैं कि जी हमारे पास जो है वो काम उस तरह नहीं बढ़ा जिस तरीके से हमने सोचा था। बस सोच है ना इंसान की कि उसने गाड़ी ले ली, अब मैंने लेनी अगले साल, तो उस सोच से तो फिर नहीं चल सकता ना सेटअप। सही बात है जी, उस सोच से नहीं चल सकता। तो मज़ीद जो है वो लोगों से बात करते हैं और दुकानदार हजरात जो हैं वो इस वक्त यही बता रहे हैं कि हमें तो यहाँ पर अच्छा रिस्पांस जो है वो मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि काम के हालात कैसे जा रहे हैं, क्योंकि अब ईद में तो चंद ही टाइम रह गया, कुछ वक्त ही रह चुका है और अभी भी क्या लोग आकर परचेजिंग कर रहे हैं उस तरह जिस तरह एक रश नज़र आता था दुकानों पर? नहीं सर, जिस तरह पहले काम होता था ना वो तो अब नहीं रहा, क्योंकि महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा इतनी हो गई है, हर बंदे की ज़रूरत पहुँच से दूर हैं। अब आपके सामने हालात है, इस टाइम 11 बजे मार्केट में ग्राहक नहीं है, क्योंकि जिस तरह पहले होता था दुकान खुलने से पहले कस्टमर आया होता था, अब वो चीज़ नहीं रही। लोग इंतज़ार में खड़े होते थे कि यार दुकानें खुलें और हम अंदर। फिर आए, अब रात को 1-1 बजे तक जाते हैं कि शायद कोई कस्टमर आ जाए, तो ये है कि 1-2 आए थे बस, वो लगे तो उससे तो कुछ ज़्यादा नहीं होता ना। यानी कि सुबह जल्दी खोलो और रात को लेट बंद करो। हाँ जी, 1 से 2 बजे तक जाते हैं हम रात को। आप ये देख लें कि ये हमारी टाइमिंग है, लेकिन ग्राहक का कोई पता ही नहीं है। और पहले अगर हम बात करें, आपके बचपन की बात कर लें या जवानी की बात कर लें, जब लड़कपन था तो तब के हालात क्या थे और अब के बाज़ारों के हालात? वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे यहाँ 20 साल हो गए हैं। अच्छा। हाँ जी, 20 साल में पता नहीं उतार चढ़ाव देखा है, लेकिन जो अब आ रहा है इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था कि इतना मंदा है कि काम ही नहीं है। वजह क्या है कि हालात नहीं है हमारे, क्योंकि एक आमदनी की अपने 2 टाइम की रोटी पूरी कर ले वही बहुत है। ये देखें आप, क्योंकि मैं तो जब जाता था ग्राहक, हमें रात को 1-1 बजे भी जा रहे होते थे, ग्राहक को कहते थे भाई सुबह आना, लेकिन ग्राहक कहता था नींद दो। अब वो काम नहीं है, अब तो इंतज़ार करना पड़ता है। बल्कि खुद ग्राहक को पकड़ना होगा, यार तू बैठ जा, मेरी बात यहाँ से जाना। अब तो ये है कि बस जहाँ 100-50 हो तो बंदा ग्राहक को दे देते हैं, चलें लें, लेकिन वो बात नहीं, क्योंकि आमदनी तो है ही नहीं इतनी, हर बंदे की पहुँच से दूर है। आमदनी इतनी नहीं है, अब हर दुकानदार जो है वो अपनी तरफ से सोचता है। तो अब सोचा ये जाए कि अल्लाह पाक इस तरह के काम करें कि दुकानदारों के लिए भी आसानियाँ हों, मगर साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो भी आवाम के लिए रिलीफ फराहम करें ताकि मज़ीद क़ुव्वत ख़रीद जो है उसमें इजाफ़ा हो सके। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद दुकानों पे चल रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि जो दुकानदार हैं, कस्टमर्स वहाँ पर ना होने के बराबर हैं। अब इस वक्त ये देखें कि इस वक्त ये सबसे ज़्यादा अरूज पर काम होता है कि जो कपड़ा सिलाई के लिए, सीने के लिए जाता है तो लोग सबसे ज़्यादा ख़रीदते हैं। तो दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हजूर ठीक हैं? अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि इस दफ़ा की ईद पर दुकानदारी आप लोगों की कैसी जा रही है? दुकानदारी अगर हम नाशुक्री में आएँ तो हर दफ़ा ही ठीक नहीं है। शुक्र करें तो थोड़े में भी शुक्र है, ज़्यादा में भी शुक्र है।
तो बिल्कुल सही है, मगर शुक्र तो उस वक्त किया जाए ना। मुल्क की हालात ठीक नहीं है, दुनिया के अंदर जंगों के निज़ाम चल रहे हैं, तो उस लिहाज से फ़र्क है। फ़र्क है, उस लिहाज से बहुत सारी कमी है। उस लिहाज से आज पेट्रोल 50 रुपये, उन्होंने 55 रुपये और महंगा हो गया। पेट्रोल की वजह से कपड़े पे बड़ा असर आता है। वाशिंग वेयर का ताल्लुक ही पेट्रोल से है। पेट्रोल बढ़ेगा, वाशिंग वेयर बढ़ेगी, अच्छा, नीचे आएगा, वाशिंग वेयर नीचे आएगी। ये चीज़ मुझे पहली दफ़ा पता चली है कि वॉशिंग वेयर का जो वेयर का सूट अगर आप 1200 का जो लेते हैं ना, 55 रुपये पेट्रोल बढ़ने की वजह से ये कम से कम 1500 को क्रॉस करेगा। ये वजह क्या है वॉशिंग वेयर का? वाशिंग वेयर में इसकी बनावट में पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। ओके 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 ओके, सही है जी। ये देखें जी, अब ये चीज़ मुझे पहली दफ़ा पता चली कि वॉशिंग वेयर जो कपड़ा हम पहनते हैं उसका डायरेक्ट ताल्लुक पेट्रोल के साथ है। कई चीज़ें हैं जिनका बिला वास्ता या बिल वास्ता ताल्लुक जो है वो पेट्रोल के साथ बनता है, मगर जो वॉशिंग वेयर कपड़ा है, क्योंकि कपड़े में कई किस्म की आ जाती हैं, कई किस्म होती हैं जी कपड़े में। होती है, कॉटन में पेट्रोल का ताल्लुक नहीं है। कॉटन में, लॉन में, इसमें ये विस्कोस हो गई, पोलिस्टर हो गया, वाशिंग वेयर हो गई, इस सब में पेट्रोल का अमल दखल, हाँ, इस्तेमाल है। पेट्रोल का अमल दखल जी इसमें ज़्यादा होता है। अच्छा सर, अभी आपने एक बात की थी कि नाशुक्री की, बहुत अच्छी बात की थी कि आवाम जो है वो नाशुक्री ना करे, मगर सर ईद तो है वो बच्चों की होती है। अब अगर अच्छा सूट बच्चे जो है वो नहीं पहनेंगे या बच्चों की डिमांड नहीं होगी, तो क्या कहेंगे कि ये फिर बच्चों के साथ हक तलफी नहीं हो जाएगी उनकी? देखिए, बात ये है कि कुछ चीज़ें ना हमने ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत बना ली हैं, ठीक है ना। अब यकम रमज़ान को मैं यहाँ से घर जा रहा था, हमने अफ्तारी घर की है, तो रास्ते में 3-4 एक्सीडेंट हुए पड़े थे, सिर्फ इस वजह से कि दौड़ लगी हुई है कि घर पहुँचना है। समोसों वालों पे दौड़ लगी। अच्छा, समोसे के बगैर रोज़ा नहीं खुलता। अच्छा, सूट अगर पुराना है पड़ा और फटा हुआ नहीं है, साफ़ सुथरा है, उससे ईद नहीं गुज़रती। तो जब ये चीज़ें गुज़रती हैं, तो अगर किसी के पास सूट की गुंजाइश नहीं है तो वो अगर नहीं लेता तो टाइम तो गुज़र जाएगा, वक्त तो गुज़र जाएगा, ठीक है। हाँ, जो फटा हुआ आज जो हकदार है ना, उसको देखने के लिए अल्लाह के बंदे भी बहुत पड़े हैं। आज के वक्त में जो हकदार है, जो आज हकदार आप और मैं देख रहे हैं, वो हकदार नहीं है, वो बनावट है। वो आपसे मेरे से ज़्यादा कमाते हैं। 2,500 3-3 हज़ार रुपये वो दिहाड़ी यहाँ से लेके जाते हैं, फटे हुए कपड़े माजूरी से शो करके। जो सही हकदार है उसके ऊपर अल्लाह के सही बंदों की निगाहें भी हैं। मैं बैठा हूँ, आप मुझे बताएं कि ये घर है, इस घर में सुबह का खाना है, शाम का नहीं है, उसका बंदोबस्त मैं करा देता हूँ। गुर्बत आर्जी है, गुर्बत आर्जी है। बहुत ज़बरदस्त बात की है जी कि गुर्बत जो है वो आर्जी होती है और इसे सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। कि दोस्त क्या कहेंगे कि दुकान पर रश नहीं है यार, ईद क्या लोगों को पता नहीं है कि ईद आने वाली है? सर, कहने का मतलब ये है, सबको पता है ईद है। दूसरी बात है, अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, इस टाइम मार्केट में वो नहीं है, रश नहीं है। जिस टाइम रश पड़ता है, हमने तो सेल लगा रखी है। गरीब बंदे के लिए कैपेसिटी नहीं है। गरीब बंदा कहता है 3,000 से नीचे आ जाए सूट। मुझे ये बताओ कि ग्राहक का क्या तरीक़ाकार नज़र आ रहा है इस वक्त मार्केट के अंदर? हम दुकानदारों से पूछ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं यार ग्राहक ही नहीं है, आवाम में क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं रही। कहने का मतलब ये है, देखो, जब इंसान को गाहक लगता है ना, गोल कार्ड में, मार्केट में, मुमताज़ाबाद में, तो सबको लगता है। जब नहीं लगता, वो किसी को भी नहीं लगता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर दुकान पे कस्टमर है। अच्छा, ये फिर हमें नाशुक्री कर रहे हैं। जो शुक्र अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का बंदा नहीं है। मैं सीधी सी बात बताता हूँ, अल्लाह पाक का फरमान है, अगर आपने 1 रुपये भी कमाया तो तुम शुक्र अदा करो, ठीक है। अब जिस इंसान के अंदर शुक्र अदा भी ना हो तो वो रोएगा। हम कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमें जो दे रहा है उसका लाख लाख शुक्र है। बहुत ज़बरदस्त, क्या कमाल बात की। देखें जी, ये होते हैं पॉजिटिव लोग कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। सर ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि इस दफ़ा की ईद पर मार्केट के अंदर रश नज़र नहीं आ रहा, क्या बात है? बस ये असल में या कुछ महंगाई होगी उसकी वजह से भी, ठीक है। और कुछ कस्टमर जो है आते हैं, वो ये कहते हैं भाई महंगाई बहुत है, और बहस भी करते हैं भाई आजकल महंगाई बहुत हो गई है, ठीक है, रेट और कम करो भाई। क़ुव्वत ख़रीद यानी कि लोगों की मुतासिर हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या वजह समझते हैं कि क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर होने की वजह क्या बनी है? कि लोगों ने महंगाई की हुई है या वाकई ही असल में महंगाई है? ये अब कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, ठीक है ना भाई। महंगाई जो है हुकूमत ने की है या अवाम ने ज़्यादा की हुई है, ठीक है।
इसका बारे में कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि मसला यही है, सारी है महंगाई की बात, ठीक है, की बात और खुद खरीद की बात। हाँ जी, क्योंकि जितने की खरीद है उतने की हम दे नहीं सकते। वो कस्टमर कहता है भाई जो है ना जितने की हमने आपने ली हुई ना उतने की बहस करके दे दो, ठीक है, प्रॉफिट कमाए कुछ ना। तो फिर मुझे ये बताओ कि यहाँ पे बिजली का बिल है, किराया है, अपना घर भी लेके जाना है, फिर यहाँ पे लड़के जो काम कर रहे हैं वो है, और फिर रोज़ाना की बुनियाद पे जो आप यार दोस्त अगर कोई आ जाता है, कोई मिलने जाने वाला, तो उसे खिलाना पिलाना भी पड़ जाता है, तो फिर वो प्रॉफिट कहाँ से निकलोगे? यही तो मसला है ना, हम कस्टमर को समझाते हैं भाई बिजली के बिल भी हैं, घर के खर्चा भी हैं, कारीगरों की जो है ना तनख्वाहें वगैरह भी हैं वो भी देनी है। वो कहते हैं नहीं आपको फिर भी बच रहा है। कैसे? हाँ जी, ज़बरदस्ती बच रहा है। कैसे बच रहा है भाई? बस वो इस बात पे बहस, नहीं जी लेके जाएंगे तो इतने का लेके जाएंगे, नहीं तो वापसी चले जाएंगे। तो क्या मुफ्त लेकर आता है दुकानदार? बस कस्टमर नहीं समझता ना इस बात को। ये तो दुकानदार को पता है भाई कितने की आई है और कितने की हमने देनी है आगे, ठीक है ना। वो कस्टमर इस बात को नहीं, वो यही कहता है महंगाई बहुत हो गई है, ठीक है, हमें उतने की दो जितने की हमने कह दी है, इससे ऊपर नहीं जाना हमने। ठीक हो गया जी, जितना कह दिया जी उतने की चाहिए। अब ग्राहक है, जाहिर सी बात है, ग्राहक ये सोचता है कि दुकानदार जो है वो हर हाल में ही उससे प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, मगर दर हकीकत ये नहीं होती। दर हकीकत ये है कि दुकानदार भी उतना ही मुनाफा रखता है जितना एक जायज़ होता है, क्योंकि मार्केट में इस वक्त कंपटीशन बहुत है, बहुत कंपटीशन है, और बहुत कंपटीशन होने की वजह से अब दुकानदार जो है वो कम से कम जो प्रॉफिट पे चीज़ें देता है। सर क्या हाल चाल है सर, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, आप सुनाएं। अच्छा दोस्त ये बताएं कि अब ये सबसे मेन मार्केट है, मेन मार्केट होने के बावजूद दुकानदार हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हुए? मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दुकानदारी इतनी है नहीं। अच्छा, दुकानदार इतने खरीदार नहीं है? ख़रीदार है नहीं। क्या वजह बनती है कि ख़रीदार नहीं है? क्योंकि एक वक्त था कि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं जब छोटा सा होता था तो इस पूरे रोड पर हमें मोटरसाइकिल भी गुजारने की जगह नहीं मिलती थी। अब महंगाई है, दूसरा ये जो है जंग के हालात चल रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा महंगाई है। अवाम के पास पैसा है नहीं, रोज़गार नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पे मार्केट में सन्नाटा मचा हुआ है सारा। मार्केट में जी सन्नाटा है इस वजह से कि मामलात मुल्क की भी सही नहीं है। तो दूसरी जानिब अभी मज़ीद जो है जी वो आगे चलते हैं, क्योंकि देखें जी ये है बच्चों के सूट। अब ईद होती है बच्चों की, अब मैं ये हैरान हूँ कि बच्चों के सूट हैं और ग्राहक दुकानों में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र। यार आपके पास तो बल्कि रश ख़त्म ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के सूट जो हैं वो तो एक नहीं बल्कि माएँ कहती हैं जी 3-3 4-4 सूट लें जी, बार बार बदल बदल के हम लोगों के घरों में जाएंगे बच्चों को लेकर। जो बड़े हैं चलो वो तो एक ही सूट पहन लेते हैं, बच्चे जो हैं वो तब्दील करते रहते हैं, नहीं जी अब ये हमने पहन लिया, अब हमने खाला के घर जाना तो दूसरा सूट पहन के जाना। क्या बात है, ग्राहक ही नहीं है दुकानों में? भाईजान महंगाई ने आवाम को मार दिया है। अब आप देखें ना 55 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है, आवाम कपड़े ख़रीदे, अपने वसाइल पूरे करे। यानी कि अब पेट्रोल महंगा होने की वजह से एकदम से असरात जो हैं वो दुकानदारी पे भी पड़ना शुरू हो गया। तो जाहिर सी बात है, आवाम अपना खाना पूरा करे, पेट्रोल पूरा करे, बच्चों के कपड़े ले क्या करे। तो फिर आप किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं ग्राहकों के, ग्राहक किसी तरीके से अट्रैक्ट हो जाए? ग्राहक को तो आपके सामने मार्केट बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है, किस तरह अट्रैक्ट होगा ग्राहक? सही बात है जी, ग्राहक जो है वो कैसे आएगा सर? वो अभी मज़ीद जो है वो लोगों के पास चलेंगे जी, दुकानदारों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, मैंने जिस तरह आपको बताया था कि ईद होती है बच्चों की। अब ये देख रहे हैं ये सारे फ्रॉक्स वगैरह लगे हुए हैं बच्चों की। ईद के लिए जो है वो माँ बाप मेहनत किस लिए करता है? अपने बच्चों के लिए करता है कि हम अपने बच्चों को किसी तरीके से अच्छा पहना दें, अच्छे से अच्छा खिला दें, ताकि हम उसका हक अदा कर सकें। ये नहीं है कि कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए कमी छोड़े, ऐसा कोई भी नहीं है। हर माँ बाप से जितनी उसकी हैसियत होती है उस हिसाब से वो अपने बच्चों पर खर्च करता है। दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हजूर, ये बताइएगा दोस्त के ईद में अब चंद रोज़ रह चुके हैं और हम अभी भी ये देख रहे हैं कि दुकानों पर रश नज़र नहीं आता। क्या वजह है कि आवाम क्या निकल नहीं रही, या आप दुकानदारों ने इतनी महंगाई की हुई है कि जो लोग हैं वो सिर्फ पूछ के निकल जाते हैं,
क्या वजह समझते हैं कि आवाम क्यों नहीं बाहर आ रही? ये आवाम यूँ बाहर नहीं आ रही, इसमें आप ये देख लो महंगाई उन्होंने कितनी अरूज पे बिठा दी और कस्टमर की रेंज से बहुत दूर हो गया है, इसलिए आवाम बाहर नहीं आ रही है। तो अब हुकूमत एज अ दुकानदार आप क्या रिलीफ दे ताकि आवाम बाहर निकले? सर हुकूमत तो तब रिलीफ दे जब उनको अपनी अयाशों से फुर्सत मिले, और आवाम के लिए वो मुश्किल से मुश्किल तर करते जा रहे हैं ताकि आवाम दो रोटी में ही लगी रहे, वो बाहर ही ना निकल पाए अपने हक़ के लिए भी। ठीक है, तो इसलिए बेचारे सारा दिन हम करोड़ों रुपए का माल लगा के सारा दिन गाहक के इंतज़ार में बैठे होते हैं, और गाहक जब आता है उसकी रेंज ही नहीं होती, ख़रीदार उसकी जेब में लेके आया 1000 रुपये, चीज़ उसको पसंद आ रही है 2000 रुपये की, वो कैसे ख़रीदेगा? इसलिए ज़ाहिर बात है वो हमारे पास से खाली चला जाएगा। तो फिर अगर देखा जाए कि अगर इस चीज़ आप ही की बात को मैं बड़ा कर देता हूँ कि आपने भी कहा वो लेकर 1000 गया, तो आपने 1000 वाली चीज़ क्यों नहीं रखी हुई? अब दुकानदार गाहक पता क्या कहता है? गाहक से जब हमने बात की अभी, तो मैंने चंद गाहकों से भी बात की, तो गाहक कहता है जी दुकानदार महंगाई करता है, जी दुकानदार चीज़ें जो है ना वो महंगी लेकर आता है, और सस्ती लेकर आता है और महंगी बेचता है। तो क्या वाकई ऐसा है कि आप लोग जो है वो चीज़ें सस्ती लाते हैं और फिर महंगी बेचते हैं? मैं एज ए दुकानदार ये आपके चैनल से एक बात क्लियर कर दूं, जो दुकानदार इस टाइम यहाँ पर खड़ा है ना, जिसको 50 रुपये भी बच रहे होते हैं ना, उसकी कोशिश ये होती है गाहक खाली ना जाए। अब जाहिर बात है मैं पीछे से महंगी ख़रीद के लेके आऊँगा तो यहाँ पर गाहक को महंगी दूंगा, अगर जब पीछे से सस्ती होगी तो मैं गाहक को रिलीफ दूंगा, खुद ऑटोमेटिक रिलीफ दूंगा और गाहक खुशी खुशी लेके जाएगा। तो ये तो चाहिए ना, जो फैक्ट्री होल्डर है उनको पीछे सस्ती चीज़ें बनानी चाहिए और अब दुकानदार को सस्ती चीज़ें दें। जब सस्ती चीज़ें हमें मिलेंगी तो जाहिर बात है मैं आगे सस्ती बेचूंगा। मुझे शौक़ थोड़ी है कि आप मेरे पास आए और खाली चले जाओ, मैं इतनी मेहनत करूँ, एक घंटा एक गाहक पे लगाऊँ और वो खाली चला जाए सिर्फ पैसों के पीछे। चलिए, बहुत अच्छी बात ये जी कि ये माइंड से निकाल दें जी कि दुकानदार ही महंगी चीज़ें बेचता है। दुकानदार की कोशिश होती है कि वो अपने ग्राहकों को जाने ना दे और सस्ते से सस्ता जो है वो कपड़ा जो है वो फराहम करे। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, रहिए हमारे साथ। नाज़रीन, अब हम आए हैं जूतों की दुकान पर। जाहिर सी बात है कि कपड़े जहाँ पर ले लिए, ज्वेलरी ले ली और जूते ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। जब आपके पास अच्छा जूता होगा तो वो कपड़ों की उठान जो है वो और ज़्यादा कर देगा। अब दुकानदारों से बात करते हैं कि किस तरीके के हालात देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाईजान। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि इस वक्त दुकान पर रश होना चाहिए। अब ये जो दिन रह चुके हैं ईद में, इस पर तो अच्छा खासा रश होना चाहिए कि बंदे को सर खुजाने की फुर्सत ना मिले। आप लोग अभी भी खाली बैठे हुए हैं, क्या वजह समझ रहे हैं कि गाहक क्यों नहीं है? क्या आप लोगों के दुकानों के रेट बहुत ज़्यादा? क्योंकि ये मार्केट जो है यहाँ पर, मुझे ये अच्छी तरीके से याद है कि यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकता था। आज आप यहाँ से ट्राला बेशक गुजार लें। सही बात है भाईजान, ये जो ना पैरा फोर्स बनाई है इन्होंने, दुकानों की रौनक ख़त्म कर दी है। जो छोटे मोटे बात स्टॉल लगवाते थे ना वो भी ख़त्म कर दिए। देखो ऊपर से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल की कीमत ले 55 रुपये ज़्यादा कर दी है, 55 रुपये। इसलिए महंगाई की वजह से कस्टमर का पैसा नहीं है, रौनकें कम हुई हैं बाज़ार की। अब ये जो मेरे स्टॉल वालों से बात की वो तो कह रहे हैं जी कि अभी तो हमें फ़िलहाल कुछ नहीं कह रही पैरा फोर्स, मगर वैसे ही आवाम जो है वो नहीं आ रही है। अभी कुछ नहीं कह रही, ये रमज़ान का महीना उन्होंने बड़ा लीव दिया है पैरा फोर्स ने, मेहरबानी उनकी, बहुत तावन कर रहे हैं हमारे साथ गोल प्लाट वालों के साथ वो। लेकिन पहले उन्होंने जो रौनक दी ना भट्टों वाली, जो स्टॉल वाली, वो ख़त्म कर दी थी बिल्कुल ही, उस वजह से बाज़ार को बड़ा नुकसान हुआ है हमारे को। तो अब जूतों की तरफ आ जाते हैं। जूतों के बगैर शॉपिंग तो कंप्लीट ही नहीं हो सकती कि आप जब तक अच्छा जूता नहीं पहनोगे, आप ज्वेलरी में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो मगर मैचिंग जूते में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे फीमेल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या वजह समझते हैं कि आवाम जो है वो, क्या उनको उसके मुताबिक की चीज़ नहीं आ रही मार्केट में, चीज़ हल्की हो चुकी है, या क़ुव्वत ख़रीद जो है वो आवाम की मुतासर हो चुकी है? भाईजान क़ुव्वत ख़रीद नहीं है कस्टमर के पास, तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। घर का राशन पूरा करें या जूते पूरे करें, इसलिए माशाल्लाह काम वगैरह तो मुनासिब सा अच्छा है लेकिन उस नौइयत के हिसाब से नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आगे बेहतरी आएगी। लेकिन ये देखो ना, पेट्रोल कल 55 रुपये ज़्यादा कर दिया, ये आवाम के ऊपर ही असर आएगा। हुक्मरानों ने तो अभी ये भी कहा है कि जी हम कोशिश करेंगे कि जी जो दफातर हैं उसमें आवाम जो है सर उसको आने की इजाज़त दी जाए जो सिर्फ काम के रिलेटेड हो, बाकी जो वो घर से बैठ कर करें। हम खुद भी, हुकूमत चाहती है कि जी आवाम के लिए पेट्रोल को बचाया जाए। भाईजान हुकूमत ये उन बंदों के लिए चाहती है जो दरमियाने ओहदे वाले हैं,
बड़े अहदे वाले का तो जो जहाज़ का इस्तेमाल होता है वो हुकूमत क्यों नहीं चाहती? वो भी चाहना चाहिए ना हुकूमत को। बात तो सही है कि जी अब जो बड़े अफसरान हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं उनकी गाड़ियों के ऊपर भी ज़रा कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कोई अहदेदार एक शहर से दूसरे शहर जाता है, जहाज़ में जाता है, हेलीकॉप्टर में जाता है। जी ये वाकई जी बड़ी तशवीशनाक बात है कि आवाम के लिए अगर कुछ सोचना है तो खुद थोड़ा सा पाँव जो है मजबूत करने होंगे और थोड़ा सा बुज़रा हजरात हैं उन्हें अपने अखराजात कम करने होंगे। सर क्या हाल चाल है आपके? ठीक है भजन। सर आपका किस चीज़ का काम है? मेरा भजन है मैचिंग का पट्टे स्टॉलर का। मैचिंग का है, चलें जी ये तो बड़ी ज़बरदस्त है। क्या बात है कि ग्राहक नज़र आ रहा है आपको दुकान पे? भजन बहुत परेशानी वाले मामला तो है बहुत ज़्यादा। कैसे किराया है या दुकान अपनी है या किराए पे? किराए पर है भजन, किराए। फिर कैसे निकाल रहे हैं किराया? बस कर्जाई हुए पड़े हैं भजन। कर्जाई हो गए? जाहिर बात है, जब कारोबार नहीं है तो पल्ले से किराया देना है। लाख लाख रुपए किराया, क्या करे बंदा? लाख लाख रुपए किराया यहाँ पे? भजन ऐसे ही है। सर ये आपकी दुकान का किराया कितना होगा? माशाल्लाह जी मेरी दुकान का मुनासिब किराया, हमारे दोस्त ही हैं जिनकी दुकान है वो। वैसे चल क्या रहा है? वैसे वो किराया लाख रुपए चलता है यहाँ पे, वो हमसे बड़ा मुनासिब किराया लेते हैं दोस्ती के तौर पे। जी लाख रुपए किराया यार, बड़ा हैवी किराया। लाख रुपए तो निकल आता है? बस आजकल तो मुश्किल है बड़ा निकलना, जो है ना 2-4-5 महीनों से जो है ना निज़ाम ऐसे बस। और दुकानदार की एक मैंने वो देखी है खसलत के वो ये सोचता है कि यार ईद आएगा मेरा सीज़न लग जाएगा, चलो यार अगर मैंने 4-5 महीने थोड़ा सा अगर मैंने पी के काट लिए हैं या मुश्किल हालात के काट लिए हैं, ये ईद के सीज़न जो है ना ये मुझे पूरा कर देंगे। तो क्या नज़र आता है कि ईद ने सीज़न पूरा किया? भाईजान अभी आपके सामने एक तो सुकून लगा पड़ा बाजार में भाईजान, सन्नाटे मचे पड़े बिल्कुल। सन्नाटे मचे? बिल्कुल सन्नाटे, ये हालात हैं जी, सन्नाटे बिल्कुल मचे हुए हैं। तो अब टीम बनाम सरकार जो है उसने आपको आज विज़िट करवाया है मार्केट का, और मार्केट के अंदर हमने देखा है कि आवाम को का रश जो है वो ना होने के बराबर है। दुकानदार बेचारा परेशान है, मगर दुकानदार भी यही चाह रहा है कि मुनासिब चीज़ मिले ताकि मुनासिब दामों पर बेची जाए, मगर दूसरी जानिब बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो मुतासर की हुई है। टीम बनाम सरकार जो है वो सवाल ये छोड़ कर जाती है हुकूमत के लिए कि क्या आवाम को इस मुश्किल हालात में कहीं ना कहीं से कुछ रिलीफ जो है वो हुकूमत क्या दे पाएगी, क्या सोचती है हुकूमत आवाम के लिए, यह वक्त बताएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।